जी बंधुओं नमस्कार। भारतीय ज्ञान परंपरा के अपनी 5वीं कड़ी के साथ आप सबके सामने मैं एक बार पुनः उपस्थित हूँ। अब से लगभग 1 महीने पहले इसकी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी श्रृंखला मैंने आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया था। अनेक बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञान क्या है, विद्या क्या है, प्रज्ञा क्या है, मेधा क्या है, विद्वत्ता क्या है, बुद्धिमान होना क्या है, विवेकवान होना क्या है। अनेक बार इस तरह के प्रश्न, इस तरह के सवाल लोग पूछते हैं और जब उस सवाल की गहराई में और तह में आप जाइए तो लोगों को आश्चर्य होता है, लेकिन उनके पास कोई प्रश्न नहीं होता और वे निरुत्तर से हो जाते हैं। एक कथा आती है कि एक व्यक्ति गुरु की खोज में, गुरु की तलाश में लगातार भटक रहा था और भटकते भटकते एक पर्वत की शिखर पर पहुंचा। वहाँ एक तपस्वी साधु बुजुर्ग से जो वर्षों वर्ष से तपस्या में लीन थे, वे उस तपस्या में लीन थे, उनके यहाँ पहुंचा तो उसको लगा कि यहाँ मुझे इनके द्वारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है और यह मेरे भ्रम को, मेरी शंका को दूर कर सकते हैं। वास्तव में यही हमारे गुरु हैं। और वो उनके पास, उनके सानिध्य में गया। सानिध्य में ही नहीं गया, उनसे अपनी चिंता, अपनी वेदना, अपने मन स्थिति, अपने मनोद्वेग वो लगातार प्रकट करता रहा और प्रतिदिन उसके किसी न किसी शंका का समाधान वो अपने तरीके से, अपने अनुसार करते रहे। लेकिन वो अपने आप को कभी संतुष्ट नहीं पाया। उसके मन में जो पहले से एक धारणा बनी हुई थी, उस धारणा के आलोक में उसने अपने आप को उनके वक्तव्य से, उनके उत्तर से, उनके संतुष्ट करने के तरीके से, उनकी वाणी, बोली, भाषा से वे अपने आप को संतुष्ट नहीं पाता था। हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह जब बीत गया तो उसको लगा कि यह मेरे वास्तविक गुरु नहीं हैं, इनको छोड़कर मुझे कहीं और जाना चाहिए, किसी और के पास जाना चाहिए, कोई और होगा जो मेरा वास्तविक गुरु हो सकता है। जिस दिन जाने की उसने योजना बनाई, संजोग से उसके एक दिन पहले ही शाम को साधु की उस कुटिया में, उस संत की कुटिया में एक और सन्यासी प्रकट हुए। उस सन्यासी रास्ते में जा रहे थे और उनको कोई ठहरने का मार्ग, स्थान नहीं था। उन्होंने उस बुजुर्ग संत से कहा कि मैं आज विश्राम करना चाहता हूँ। संत समागम होगा, आपस में चर्चा वार्ता होगी और फिर मैं सुबह प्रस्थान करूँगा। शाम को चर्चा वार्ता के लिए सभी लोगों ने अपना प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद ग्रहण करने के बाद चर्चा वार्ता शुरू हुई। जितने भी उस आश्रम के, उस कुटी के, उनके शिष्य या उनकी परंपरा के सभी लोग थे, सब इकट्ठे हुए। वो बुजुर्ग साधु भी बैठे जो उस समय आए हुए सन्यासी थे, वे सन्यासी भी थे। वो सन्यासी चर्चा आरंभ किए। चर्चा आरंभ करते हुए लगातार वो भारतीय ज्ञान परंपरा, विद्या का, जिसको वो ज्ञान, जिसको वे विद्या, जिसको वे प्रज्ञा, जिसको वे मेधा और विद्या, विद्वत्ता समझते थे, उसके आलोक में उन्होंने मीमांसा का, वेदांत का, पूर्व मीमांसा का, उत्तर मीमांसा का, उपनिषदों का, पुराणों का, श्रीमद् भगवत गीता का, श्रीमद् भागवत महापुराण का, रामायण का, वाल्मीकि रामायण का, आदि आदि ग्रंथों के बहुत सूक्ष्म मूल्यवान अर्थों को, उसके अन्वय और संधि विच्छेद करते हुए, उसके सामासिक भेद को बताते हुए उसकी विस्तार से विवेचना, चर्चा सूक्ष्मता से बहुत विस्तार से किया। और ये चर्चा वार्ता लगातार कई घंटे तक चलती रही। वहाँ जो उनके शिष्य थे या और उनके जो शिष्यत्व ग्रहण करने वाले 2-3 सप्ताह पहले जो शिष्य आए थे और अब ऊब चुके थे, उनको लगा कि वास्तव में तो अद्भुत सन्यासी हैं, वास्तव में हमारे यही गुरु होने लायक हैं। इस बुजुर्ग सन्यासी के पास हम लोग जो दीक्षा लेने आए, शिक्षा लेने आए, इनको तो कुछ आता नहीं, कुछ जानते नहीं, कुछ समझते नहीं है। और जब वो चर्चा समाप्त किया उस सन्यासी ने, तो लोगों से पूछा कि
जो मैंने चर्चा किया उस चर्चा पर आपकी क्या कोई प्रश्न है? आपके अंदर कोई कौतूहल है, कोई जिज्ञासा है? सभी लोग कुछ न कुछ अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन वो बुजुर्ग सन्यासी चुप रहे। फिर बार बार पूछने पर भी चुप रहे। जब उनको बार बार उकेरा उस सन्यासी ने, तो उन्होंने कहा कि मैं तो लगातार 3-4 घंटे से अपने आप को साध कर एकाग्रचित्त भाव से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि अब आप कुछ बोलेंगे, अब आप कुछ कहेंगे, अब आप कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन तो आप तो कुछ बोलते नहीं। मैं तो एकाग्र भाव से आपके बोलने की प्रतीक्षा कर रहा था। उस सन्यासी ने कहा कि अभी तक मैं क्या कर रहा था? अभी तक तो लगातार मैं बोले जा रहा था। मैंने वेदांत के गूढ़ रहस्यों की चर्चा की, मैंने सांख्य और मीमांसा की विस्तार से चर्चा की, मैंने वैशेषिक दर्शन की चर्चा की, मैं पुराणों की, उपनिषदों की, श्रीमद् भगवद गीता की इतनी विशद व्याख्या और चर्चा वार्ता मैंने किया, और आप कहते हैं कि आप बोलते नहीं। उस सन्यासी ने कहा, उस वृद्ध सन्यासी ने कहा कि हाँ, अब भी मैं कहता हूं आपने नहीं कुछ बोला। आपने जो बोला वो आपने नहीं बोला, वो आपने नहीं कुछ कहा। वह तो गीता बोल रही थी, वे तो उपनिषद बोल रहे थे, वे तो वैशेषिक दर्शन बोल रहा था, वो तो वेदांत बोल रहा था, वे तो वेद बोल रहे थे, वो तो वाल्मीकि रामायण बोल रहा था। आपने क्या बोला ये बताइए मुझे। इतने समय तक आपने जो कहा उसमें आपने क्या कहा यह मुझे बताइए। प्रश्न यहां खड़ा होता है। ज्ञान, ज्ञान से ऊपर विज्ञान, विज्ञान से ऊपर विद्या और विद्या से ऊपर प्रज्ञा, ये सब चारों किसी व्यक्ति के अंदर तब आते हैं जब किसी व्यक्ति के अंदर उसके जन्मजात गुण, प्रकृति प्रदत्त गुण, मेधा विद्यमान होती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ज्ञान, ज्ञान से ऊपर विज्ञान, विज्ञान से ऊपर विद्या और विद्या से ऊपर प्रज्ञा, ये चारों जब किसी में होते हैं तो उसी में होते हैं जिसके अंदर मेधा होती है। अगर मेधा नहीं है तो ये उसके अंदर नहीं है। आप क्या जानते हैं? आपने क्या कहा? आपने क्या बताया? लिया गया ज्ञान, उधार जो आपने प्राप्त किया है वह ज्ञान नहीं है। जो किसी से आपने सीखा है वह ज्ञान नहीं है। जो कहीं आपने पढ़ा है वह ज्ञान नहीं है। जो कहीं से आपने प्रशिक्षण लिया है वह आपका ज्ञान नहीं है। जो कहीं किसी पुस्तक से आपने कंठस्थ किया है वो ज्ञान नहीं है। फिर ज्ञान है क्या? आपने क्या कहा? किसके बारे में? प्रकृति के रहस्यों के बारे में क्या कहा? किसके बारे में? प्रकृति के रहस्यों के बारे में। किसके बारे में? प्रकृति के रहस्यों के सर्जक के बारे में। किसके बारे में? प्रकृति के रहस्यों के निर्माण करने वाले के बारे में। जो लोक में, समाज में, दुनिया में अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ने वाला, जो देखा नहीं जा सकता, जो महसूस नहीं किया जा सकता, जिसको कोई जानता नहीं, जिसको कोई समझता नहीं, जिसको कोई बूझता नहीं, उसकी तलाश आपने किया क्या? उसको आपने कहा क्या? उसको आपने बताया क्या? और बार बार मैं इसकी चर्चा करता हूं कि जब आप इसकी वेदना, इसकी गहराई में जाएंगे, और ये उदाहरण मैं इसलिए देता हूं बार बार कि जब जेम्स वाट के मन में यह प्रश्न आया क्या कि भाप में शक्ति होती है, ये केतली का ढक्कन बार बार क्यों उठता और गिरता है? जब वो आग पर रखा जाता है तो गर्म होती है, आग से पानी गर्म होता है, दूध गर्म होता है, चाय गर्म होती, उसको जब ढके होते हैं आप तो वो उससे जो भाप निकलती है, उस भाप से वो ढक्कन ऊपर उठता और गिरता है। इसका मतलब है कोई शक्ति कार्य करती है। यह प्रश्न जो उसके मन में आया, जेम्स वाट के मन में,
यह प्रश्न आना ही विद्यावान होने का लक्षण है। यह प्रश्न उसके पहले किसी के मन में यदि आया है तो आप विद्यावान नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं से सीख के आप उसको प्रकट कर रहे हैं। वह आपके जो प्रश्न आया वह आपके विद्यावान होने का लक्षण है। उस प्रश्न को, उस विद्या जो आपके मन में कौतूहल उत्पन्न की, जो प्रश्न पैदा किया, उस प्रश्न को आप यथेष्ट धरातल तक, यथेष्ट आधार तक ले गए। कैसे? उसका आपने परीक्षण किया। परीक्षण किया कैसे किया? बार बार स्टोव पर केतली को रखकर, उसको ढक्कन को रखकर, केतली की आंच को तेज और धीमा करके, तेज करते हैं तो और तेजी से ढक्कन उठता है, मध्यम करते हैं तो धीरे हो जाता है, बंद कर देते हैं तो रुक जाता है। यह जो परीक्षण आपने किया, उस विद्या रूपी आपके मन में जो प्रश्न उत्पन्न हुआ, उस प्रश्न को जब आपने परीक्षण किया तो इसका मतलब है कि आप विज्ञानवान हो गए। और जब परीक्षण के उपरांत एक सूत्र वाक्य आपने समाज को, दुनिया को दिया, बताया, वह सूत्र वाक्य ही आपका ज्ञान है। और वह ज्ञान क्या है? कि भाप में शक्ति होती है। और यह जब वाक्य आपने कहा कि भाप में शक्ति होती है, इसका आशय यह है कि उस पर किसी को पुनः प्रश्न करने की कोई गुंजाइश, कोई आधार, कोई तर्क और कोई जगह नहीं मिलती है। यह तीनों कार्य कब होते हैं? जब व्यक्ति के अंदर मेधा होती है। और जब मेधा होती है तो वह विद्या रूपी प्रश्न करना जानता है। प्रश्न के कौतूहल उसके मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। और जब विद्यावान होता है तो विज्ञानवान होता है, विज्ञानवान होता है तो वो ज्ञानवान होता है। और जब ये तीनों हो जाता है तो उस व्यक्ति को प्रज्ञावान कहा जाता है। आप क्या जानते हैं? आप वो जानते हैं जो वेदों में लिखा, आप वो जानते हैं जो पुराणों में लिखा, आप वो जानते हैं जो उपनिषदों में लिखा, आप वो जानते हैं जो श्रीमद् भगवद गीता में लिखा, आप वो जानते हैं जो रामायण में लिखा, रामचरितमानस में लिखा। वो आपका जानना नहीं है। वो हमारे आधिकारिक पुरुषों का जानना है, वो हमारे पूर्वजों का जानना है, वो आरंभिक लोगों का जानना है, जिनका जीवन पहले आया। वे प्रज्ञावान लोग थे, वो विद्यावान लोग थे, वो विज्ञानवान लोग थे, वे ज्ञानवान लोग थे। उनका जानना आपका जानना नहीं है। उनके जानने को दोहराना आपका जानना नहीं है। ज्ञान कभी भी उधार नहीं लिया जाता। ज्ञान का आप उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन उधार लिए गए ज्ञान से आप ज्ञानवान नहीं हो सकते, आप विज्ञानवान नहीं हो सकते, आप विद्यावान नहीं हो सकते, आप प्रज्ञावान नहीं हो सकते। और इस नाते आप विद्वान कहे नहीं जा सकते। और इस तरह से विद्वान कहे जाने की जो परंपरा चल पड़ी है, इस चल पड़ी परंपरा के कारण भारतीय ज्ञान परंपरा तिरोहित हो रही है, कमजोर हो रही है, विखंडित हो रही है। और इस नाते भारत कमजोर हो रहा है, सनातन संस्कृति कमजोर हो रही, पुरातन संस्कृति कमजोर हो रही, चिरंतन संस्कृति कमजोर हो रही है। आपने क्या कहा? आपने नया क्या कहा? और जो आपने कहा वह कहना ही आपका प्रमाण है। वह प्रमाण क्या है? आपने कहा और उसमें किसी को प्रश्न करने का कोई जगह नहीं है, कोई जगह स्थान नहीं है, फिर वो आपका प्रमाण है। जब कहते हैं आद्य शंकर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो जब वो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहते हैं तो उनके ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या कहने का अर्थ स्पष्ट करते हैं। उसकी गहराई में आप जाएंगे तो आपके पास प्रश्न नहीं बनेगा। फिर
इसकी चर्चा अपने भारतीय ज्ञान परंपरा के पहले के चरणों में मैंने विस्तार से किया हुआ है। फिर आपका ज्ञान क्या है? प्रकृति के असंख्य संख्या में, असंख्य संख्या में प्रकृति के बने हुए स्थापित रहस्य हैं। उन रहस्यों का निर्माता कौन है? एक अदृश्य अलौकिक पारलौकिक सत्ता उसकी निर्माता है। उसी को आद्य शंकर ब्रह्म कहते हैं। आप उसका कोई और नाम दे सकते हैं चाहे तो। वो असंख्य संख्या में जो रहस्य हैं, जो प्रकृति के नियम हैं, उन नियमों को पता करना, उन नियमों को पाना, उन नियमों के पाने के लिए आपके मन में कौतूहल उत्पन्न होना, प्रश्न पैदा होना, आपको ज्ञानवान होने की तरफ ले जाता है। पुस्तक पढ़ने, और आज यह परंपरा चल पड़ी है कि अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ने, अंग्रेजी की पुस्तक के नाम का उल्लेख करने, अंग्रेजी के पुस्तक के लेखक के नाम का उल्लेख करने को ज्ञानी होना कहा जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण, यह भारत की स्थापित ज्ञान परंपरा नहीं है। यह भारत के सनातन परंपरा को स्थापित नहीं करती, तोड़ती है, खंडित करती है, विखंडित करती है, शून्यता की तरफ ले जाती है। इस बात को समझना चाहिए। आपने क्या कहा? यदि आप अहंकार में वशीभूत हैं कि हमने यह पढ़ लिया इसलिए हम ज्ञानी हो गए, हमने यह सुन लिया इसलिए हम ज्ञानी हो गए, हमने यह सीख लिया हम इसलिए ज्ञानी हो गए, तो आप ज्ञानी नहीं हैं। आप ब्रह्म में हैं, आप अहंकार में हैं, और इसलिए आप भारतीय ज्ञान परंपरा के रक्षक नहीं हैं, सूत्रधार नहीं हैं, वाहक नहीं हैं। आपने क्या कहा? आपने क्या बताया? आपने क्या पाया? आपने क्या खोजा जो कहीं नहीं है? कहां है? उस ब्रह्म के पास है। वो ब्रह्ममय है। उसका निर्माण ब्रह्म ने ही किया है, और वो ब्रह्म ही जानता है कि जो मैंने निर्माण किया उसकी नियमावली क्या है, उसकी संहिता क्या है, उसकी आचार संहिता क्या है, उसका संविधान क्या है, वह ब्रह्म ही जानता है। वो ब्रह्म जानता है कि हमने हिमालय पर्वत बनाया तो उसकी आचार संहिता क्या है। वह ब्रह्म ही जानता है हमने प्रशांत महासागर बनाया तो उसकी आचार संहिता क्या है। वह ब्रह्म ही जानता है कि हमने सूर्य बनाया तो सूर्य की आचार संहिता क्या है। वह ब्रह्म ही है जो जानता है कि चंद्रमा को मैंने बनाया तो उसकी आचार संहिता क्या है, वो उस पृथ्वी से कितनी दूरी पर रहेगा। आप अपने आप को ज्ञानी कहते हैं तो आप जानते हैं क्या कि आप बोलते क्यों हैं? अगर आप जानते हैं कि बोलते हैं क्यों हैं, वोकल कार्ड से बोलते हैं, तो यह आपका ज्ञान नहीं है। आपको खाने से आपका जीवन चलता है, ये आप जानते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका ज्ञान नहीं है। आपका जानना, आपका ज्ञानी होने, आपके विज्ञानी होने, आपके विद्यावानी होने और आपके प्रज्ञावान होने का लक्षण नहीं है, प्रमाण नहीं है। उधार लिया हुआ ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान अनुभूति से उत्पन्न कौतूहल और प्रश्नों का समाधान है, और वह समाधान वही करता है जो स्वयं उसके जिसके मन में प्रश्न और कौतूहल उत्पन्न हुआ है, उसका समाधान भी कर, और वही समाधान जब कर लेता है तो वो ज्ञान की श्रृंखला, ज्ञान का एक चरण, ज्ञान का एक सूत्र प्रकट करता है। आपके जिस बाग में आप टहल रहे हैं उस बाग में एक पेड़ है, उस पेड़ के बारे में आप क्या जानते हैं? जानते हैं तो आप ही जानते हैं, आपने ही पहले बार जाना उसको। आपके सामने कोई दीवार है तो उसको आपने पहली बार जाना। यह जो जानना है वही जानना, अन्यथा आप अंधकार में हैं, आप भ्रम में हैं, और भारतीय ज्ञान परंपरा को आप कलंकित कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। गंगा की निर्मलता में जैसे आप कचरा डालकर दूषित करते हैं, वैसे ही दूषित करते हैं।
मैं जब यह बात कर रहा हूं तो इसका आशय यह नहीं है कि जो वास्तव में ज्ञानवान हैं, जो वास्तव में विज्ञानवान हैं, जो वास्तव में विद्यावान हैं, जो वास्तव में प्रज्ञावान हैं, उनका आपको अवहेलना करना, ऐसा नहीं है। उनका आपको अनादर करना है, ऐसा नहीं है। बल्कि जो उन्होंने ज्ञान का एक सूत्र स्थापित किया है, उसमें एक सूत्र आपको जोड़ना है। अगर उस कोटि में, उस श्रृंखला में, उस पंक्ति में बैठना चाहते हैं तो आपको जोड़ना पड़ेगा। नहीं जोड़ सकते तो पंक्ति में मत बैठिए, हट जाइए दूर। आप सामान्य मनुष्य की तरह अपना जीवन चलाइए। जब कोई व्यक्ति नई बात कहता है, कोई नई बात प्रकट करता है, तो सामान्यतया ऐसे ज्ञान, अपने आप को ज्ञानी कहने वाले लोग, जिन्होंने उधार लिया है ज्ञान, ऐसे ज्ञानी कहने वाले लोग जो कहीं से पढ़ लिए हैं, ऐसे ज्ञानी लोग जो कहीं से प्रशिक्षण ले लिए हैं, ऐसे ज्ञानी लोग जो किसी का सुन लिए हैं, वे उसका उपहास उड़ाते हैं। किसी से अगर कहिए कि यह बात ऐसे नहीं ऐसे है, यह सत्य नहीं है, यह तो असत्य है, तो लोग कहते हैं इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण वो इसको मानते हैं कि किसी की किताब में लिखा है। जिसकी किताब में लिखा है उसको प्रमाण मान लेते हैं। जो व्यक्ति नए सिरे से नई बात कहता है वो प्रमाण नहीं मत। जेम्स वाट हंसी और मजाक का पात्र होता है। आर्किमिडीज हंसी और मजाक का, सुश्रुत, चरक, पतंजलि पहले हंसी के पात्र होते हैं। उनको नहीं कोई जानता। उनको स्थापित होने में सैकड़ों हजारों वर्षों का समय लगता है। इसलिए लगता है कि आप उनको हंसी का पात्र बनाते हैं। वे लोग जिनके पास उधार लिया हुआ ज्ञान है, जो वास्तव में ज्ञानी नहीं है, उनकी बात सीखने, समझने, महसूस करने, वो अनुभूति जन्य ज्ञान को महसूस करने के लिए तैयार नहीं होते। उस दिशा में चलने की कोशिश नहीं करते, उस मार्ग को नहीं अपनाते। ध्यान पूर्वक, चिंतन पूर्वक, मनन पूर्वक, एकाग्र होकर उसकी बात को सुनने, समझने, देखने, जानने की कोशिश नहीं करते। और कहते हैं हम ज्ञान, सूचनाओं को प्राप्त करके लोग ज्ञानी होते हैं। दूसरे की पुस्तक पढ़कर लोग ज्ञानी। आप क्या जानते हैं? आप जो कह रहे हैं उसको आपने क्या कहा? उसमें आपका क्या है? आपने क्या प्रकट किया? आपने क्या बताया? आपने वो बताया जो अमुक ग्रंथ में लिखा, आपने वो बताया जो अमुक धर्म ग्रंथ में लिखा। उसका आदर सम्मान करिए, उसकी प्रतिष्ठा करिए। लेकिन आप अगर ज्ञानी कहलाना चाहते हैं तो आप भी वैसा ही कुछ करिए, और वह करिए जो अनूठा हो, वह करिए जो आपका अपना हो, वह करिए जो प्रकृति के मूल में, शाश्वत मूल्य में विद्यमान हो, प्रकृति के मूल रहस्य में विद्यमान हो, प्रकृति के रहस्य का भाग हो, हिस्सा हो, उस प्रकृति के सर्जक, उस ब्रह्म का हिस्सा और मूल्य और भाग हो। क्योंकि वो अलौकिक है, अद्वितीय है, वो पारलौकिक है, वो अदृश्य है। वो अदृश्य सत्ता ही शाश्वत है और वही मूल्यवान है, वही रहस्य है। उसी रहस्य को पाना, उन असंख्य रहस्यों में से एक को भी पा लेना ज्ञानवान होना है, विज्ञानवान होना है, विद्यावान होना है। और इन तीनों के होने के बाद प्रज्ञावान होना तो है ही। इसलिए बार बार इस बात को जब कहा जाता है कि ज्ञानवान होना कौन है, वो बहुत बड़े विद्वान हैं। जब ये कोई कहता है तो पूछता हूं मैं कि कैसे विद्वान हैं, तो कहते हैं उनको बड़ी किताबें उन्होंने पढ़ा है। मैं पूछता हूँ कैसे विद्वान है, तो उन्होंने अंग्रेजी उनको बहुत आती है। वो कैसे विद्वान है कि उन्होंने 20 विद्वानों का नाम उल्लेख किया। वो कैसे विद्वान है, वो प्लेटो को जानते हैं। कैसे विद्वान है, अरिस्टोटल को जानते हैं। कैसे विद्वान है, वो लॉन्गजाइनस को जानते हैं। कैसे विद्वान है, वो वीटल को जानते हैं। कैसे विद्वान है, एमर्सन को जानते हैं। कैसे विद्वान है,
वो बाइबल जानते हैं, कुरान जानते हैं, अवेस्ता जानते हैं, हदीस जानते हैं, उसका भाष्य जानते हैं, उसका अर्थ जानते हैं। विद्वान है वो, कुछ नहीं है वो। जो किसी प्रसंग और संदर्भ जनित है वह ज्ञान नहीं है। जिसका प्रकृति में और प्रकृति के रहस्यों में, प्रकृति के सर्जक में जिसका मूल निहित है, केवल और केवल वही ज्ञान है। और उनकी संख्या असीमित और असंख्य है। रिफरेंस और कॉन्टेक्स्ट देना ज्ञानी होना नहीं है। रिफरेंस और कॉन्टेक्स्ट प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना ज्ञानी होना नहीं है। सबूत प्रस्तुत करना और प्रमाण देना ये दोनों भिन्न बातें हैं। प्रमाण देना वह विषय है कि जब आप प्रमाण देते हैं तो आप किसी को भी प्रश्न करने का रास्ता बंद कर, उसके पास रास्ता हो, जगह ही नहीं होती कि वो आप प्रश्न करें। वो बात समझ के संतुष्ट हो जाता है, सुनकर संतुष्ट हो जाता है, जानकर संतुष्ट हो जाता है। इसलिए ज्ञानी होना यह बहुत ही विलक्षण पद्धति है। आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि जब वेदों में आप जाएंगे तो वेदों में रिफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो आज के रेफरेंसेज इस तरह से नहीं मिलेगा। आप वहां प्रमाण मिले, वहां सबूत नहीं है, वहां प्रमाण है। और वो प्रमाण क्या है? वो प्रमाण प्रकृति के शाश्वत रहस्य है। वो प्रमाण प्रकृति के रहस्यों का जन्मदाता ब्रह्म है। जब वो प्रमाण प्रस्तुत करता है, जब वहां प्रमाण दिया जाता है तो वो सबूत नहीं है, वो इस रेफरेंशियल और कॉन्टेक्सुअल सिचुएशन के प्रमाण नहीं है। इस बात को समझकर हमको बात करनी पड़ेगी, अन्यथा हम कुछ हद तक सामान्य मनुष्य हो सकते हैं, उससे ऊपर कुछ पढ़े लिखे मनुष्य हो सकते हैं, उसके ऊपर हम कुछ बौद्धिक मनुष्य हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम विद्वान नहीं हो सकते, हम ज्ञानवान नहीं हो सकते, उसके ऊपर हम विज्ञानवान नहीं हो सकते, हम विद्यावान नहीं हो सकते, और इसलिए हम प्रज्ञावान नहीं हो सकते। और इसलिए जो प्रज्ञावान होगा, जो विद्यावान होगा, जो विज्ञानवान होगा, जो ज्ञानवान होगा, केवल वही विद्वान होगा। और इस विद्वान जो होगा उसके पास मेधा होगी, जिसके पास मेधा होगी वह विवेकवान और बुद्धिवान होगा। जो विवेकवान बुद्धिमान होगा उसी को विद्वान कहलाने का हेतु है। ये बहुत कम लोग हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में इनकी संख्या कम है। भारतीय ज्ञान परंपरा को मध्यकाल से लेकर अब तक समझने की जो चेष्टा की जा रही है वो बहुत सतही चेष्टा है। अधिकांश चेष्टा सतही है। मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ तो अद्भुत चेष्टा की गई है, अद्वितीय चेष्टा की गई है। और भारतीय ज्ञान परंपरा के बाहर तो वह भी कोई चेष्टा नहीं की गई, किसी प्रकार की चेष्टा नहीं की गई। कहीं कुछ है ही नहीं ज्ञान के नाम पर। इसलिए हमको भारतीय ज्ञान परंपरा को समझना, जानना है, भारतीय सनातन संस्कृति की स्थापना करना है, भारत को श्रेष्ठ, यशस्वी और गौरवपूर्ण बनाना है, भारत के ज्ञान का दुनिया, समाज और मानवता लोहा मानकर उसका अनुसरण करके श्रेष्ठ मनुष्य बन सके, प्रकृति का, संस्कृति का कल्याण कर सके, मनुष्यता, मानवता का कल्याण कर सके, अनुभूति जनित मानवीय मनोवेगों को समझ सके, उसके अनुसार व्यवहार कर सके, कार्य कर सके, तो भारतीय ज्ञान परंपरा सही अर्थों में संचालित होगी, चलेगी, स्थापित होगी, उसका मूल्य बढ़ेगा और हम अपनी सही दिशा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हम अगर ज्ञानी होना कहलाते हैं तो नई बात करना, उस नई बात को
ज्ञान के स्तर तक ले जाना, अपने मन में कौतूहल और प्रश्न आने देना, इस पर केंद्रित करने की जरूरत है। और वह तब आता है जब भारतीय मूल्य आधारित, भारत के जो वैदिक मूल्य स्थापित हैं, उस मूल्य के अनुसार जब हम जीवन जीना शुरू करेंगे, तब हमारे मन में वो कौतूहल, हमारे मन में वह प्रश्न उत्पन्न होगा। और वह प्रश्न उत्पन्न होगा तो हम उसके समाधान तक जाएंगे, और जब समाधान तक जाएंगे तो हम ज्ञानवान कहलाएंगे, हम विद्वान कहलाएंगे, और तब हम सही मार्ग पर चल पाएंगे। इस 5वीं कड़ी में, भारतीय ज्ञान परंपरा की इस 5वीं कड़ी में आप सबसे इतना निवेदन करते हुए आज अपनी बात पूर्ण करते हैं। फिर कोई प्रश्न आएगा तो 6वीं कड़ी के रूप में मैं आप सबके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार सभी को।